ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि साईं बाबा की कौन सी पूजा पद्धति करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपको सभी मनोकामनाएं इजीली पूरी होती हुई दिखें और पूरी हों। तो आज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ साईं बाबा की विशेष पूजा पद्धति। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। कारण क्या हो रहा है, पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? आपने कभी विचार किया इस बात पर? आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही हैं। एक तो होता है कि मानव जीवन का एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि वो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ होता है कि हम जानते हुए गलती करते हैं। तो जानते हुए जो गलती करते हैं उसी के कारण हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पाती हैं। तो क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं, आज मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में बता रहा हूं और पूजा पद्धति भी बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप साईं सच्चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो साईं सच्चरित्र का अध्ययन आप अगर सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो सप्ताह पारायण जो अध्ययन आप करते हो तो उस अध्ययन में क्या है कि आपको नियम और संयम का पालन करना चाहिए। यम नियम संयम का जो पालन करता है साईं बाबा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ पर मेन विशेष बात हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए साईं बाबा की पूजा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं और बहुत सारे लोगों की नहीं हो रही हैं। तो जो नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। जैसे मानिए कि साईं सच्चरित्र आप किसी बृहस्पतिवार को स्टार्ट कर रहे हैं। अब बृहस्पतिवार को आप स्टार्ट किए तो बृहस्पतिवार आपने स्टार्ट किया तो साईं सच्चरित्र पढ़ा। अब मान लीजिए आपने साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद जो बाबा की लीलाएं हैं उनको आपको धारण करना है। मान लीजिए बाबा ने उसमें बताया है कि कोई कुत्ता आया, उसको भोजन कराया गया, या कहीं भी साईं बाबा ने किसी कैलेंडर के रूप में किसी के यहाँ पहुँच गए और गरीबों को भोजन कराया, या बाबा गरीब बन के पहुँच गए, लोगों ने भोजन कराया। तो यहाँ आप समझिए कि बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि जो आपको गरीब मिलता है उसको आप भोजन कराइए, उसको यथासमर्थ जो आपके पास ऐसा शक्ति हो उतना दान करिए और मतलब गरीबों की सेवा करिए। तो ये चीज़ हमको धारण करना है और ये चीज़ जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारा साईं सच्चरित्र पढ़ना सफल होता है। अब यहाँ पर बहुत सारा साईं सच्चरित्र में ऐसे ऐसे चीज़ आपको आएंगे जो बाबा की लीलाएं हैं, आप पढ़ेंगे और उन चीज़ों को जब धारण नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि कैसे मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं। आप सुनिए ध्यान से ये चीज़, बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं। पता चला कि बृहस्पतिवार के कल बृहस्पतिवार है, आज उन्होंने नॉनवेज खा लिया और कल वो बृहस्पतिवार को रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं बाबा नॉनवेज खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। ठीक है, लेकिन जो पूजा पद्धति है बाबा ये कहते हैं, हम तो इतने, देखिए मानव जात इतना पहुंचा फकीर नहीं है कि वो बाबा के सामने, बाबा क्या थे, निर्लिप्त थे। गीता में लिखा हुआ है जो निर्लिप्त होकर कोई काम करता है उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार से अगर हम निर्लिप्त भाव से कोई चीज़ कर पाएँ तो विकार नहीं होंगे, लेकिन हम लोग एक मानव हैं, हम इतने निर्लिप्त नहीं बन सकते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि यम नियम संयम से हम व्रत करें। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि कल बृहस्पतिवार है, आज वो नॉनवेज खा लिए, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि लिखा भी हुआ है कि सभी प्राणी उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, जिसको साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो जब सबका मालिक एक है तो आप समझिए कि जितने प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो चाहे पशु पक्षी हो, सबका परम पिता परमेश्वर एक है। यहाँ पर हमको करना क्या है कि जब सबका परम पिता परमेश्वर एक है तो सब प्राणियों पर हमको दया भाव करना है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो। तो यहाँ ये चीज़ हम लोगों को धारण करना है और जो व्यक्ति ये चीज़ धारण कर लेता है उसकी मनोकामनाएं बाबा पूरी ही करते हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप
हमेशा बाबा को यम नियम संयम का पालन करके पूजा पाठ करिए। देखिए, माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको अगर मान लीजिए पीरियड की समस्या आ जाती है, जो मंथली प्रॉब्लम होती है, उस समय पे वो पूजा ना करें। अगर वो व्रत रहते हैं तो उनका व्रत मान लीजिए उनका 2 बृहस्पतिवार हुआ और तीसरे में उनको पीरियड की समस्या है, तो वो तीसरा व्रत ना रहें, अगले से उनका तीसरा व्रत काउंट होगा, उनका व्रत ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए माताएं बहनें बाबा का साईं सच्चरित का सप्ताह पारायण कर रही हैं, बीच में उनको ऐसी समस्या आती है तो वो आगे से कर सकते हैं, उनका वो कैरी ऑन माना जाएगा, मतलब उनका वो शुरू माना जाएगा, ये नहीं कि वो ब्रेक हो गया। तो माताओं बहनों के लिए क्या है कि बाबा ने उनको एक प्रकार से ये चीज़ प्रदान किया है कि ये नैसर्गिक चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करना है। करना क्या है? गरीबों को दान करिए, गरीबों के लिए भोजन आज दान करिए, जीवों पर दया करिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई कुत्ता मिल गया आपके सामने, आप खा रहे हैं कोई चीज़, वो जीभ लपलपा रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से ये है कि आपके अंदर जीवों के प्रति कोई दया नहीं है। आप खा रहे हो एक रोटी, उसका चौथाई हिस्सा उस कुत्ते को भी आप दे सकते हो। आप कहीं भी हैं, कोई गाय है आप खा रहे हो, वो देख रही है, उसको आप दीजिए। कोई गरीब आदमी है, अगर आपके सामने मांग रहा है कोई चीज़, आप कोई चीज़ लेके खा रहे हो, तो पहला कर्तव्य होता है कि पहला निवाला आप उसको दान करें और फिर खुद खाएं। तो ईश्वर आपको, अगर आप 1 रुपये दान करते हो तो ईश्वर आपको करोड़ों रुपए देता है। तो कहने का यहाँ आशय हमारा ये है कि हमेशा सभी लोगों के साथ दया, धर्म और समभाव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है गीता में, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ दया वहाँ धर्म। तो दया हमेशा होनी चाहिए। तो मित्रों, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग मुझे अपना परिवार बनाइए और मैं आपका परिवार बनूं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बात उन साईं भक्तों तक पहुँचे जिनको एक मार्गदर्शन मिल सके। तो उसी के साथ मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा ये उद्देश्य पूरा होगा। और आप लोग मुझसे जुड़िए और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो लेकर मैं चल रहा हूँ कि सभी साईं भक्त मेरे परिवार बन सके, मैं उनका परिवार बन सकूँ। बस इतना ही मेरा कहना है। इसी के साथ ओम साई राम।